हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लासेस में आपने दो कवियों के बारे में पढ़ा था, कबीर दास और फिर ललित गद्य कवि के बारे में। आपके यहाँ पे दो चैप्टर आपके थीसिस के ख़त्म हो चुके हैं। आज हम आते हैं आपके तीसरे चैप्टर पे, जो कि रसखान जी का है। और रसखान जी का हम सवैया पढ़ेंगे। सवैया को पढ़ने से पहले हम रसखान जी के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर लेंगे कि उनका जीवन चरित्र कैसा था। जैसे अन्य कवियों का हमने पढ़ा था जीवन परिचय, कि उनका कब जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था, उनकी रचनाएं कौन सी है, उनके गुरु कौन से हैं। तो वैसे ही हम रसखान जी के संबंध में पढ़ेंगे। तो रसखान जी का जन्म 1548 ईस्वी में दिल्ली के निकट में हुआ था। ये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त माने जाते थे। इन्होंने श्री कृष्ण के समस्त स्वरूपों का विवरण दिया हुआ है। ये श्री कृष्ण को प्रेम के रूप में चाहते थे। सूरदास और रसखान में यही अंतर था कि सूरदास की जो भक्ति थी वह उन्हें सखा स्वरूप मानते थे, लेकिन जो आपके रसखान थे वो सूरदास जी को अपना प्रेमी। आप उनके जब चीज़ों को पढ़ेंगे तो सिर्फ उनके आपके पूरे काव्य में आपको प्रेम ही नजर आएगा। तो ये जो रसखान जी हैं, इनके काव्य में आपको दो तरह के रसों का आपको सर्जना दिखेगी, जो कि है श्रृंगार रस और भक्ति रस। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। इनकी जो काव्य संग्रह है उसका नाम रसखान रत्नावली है। इसी में समस्त काव्यों का उनका संग्रह मिलता है। ये श्री कृष्ण की न केवल अनन्य भक्त थे, बल्कि उनके प्रति अपने प्रेम को भी व्यक्त करते थे। प्रेम को व्यक्त करने के साथ साथ वे श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनके मनोरम दृश्य का, उनके द्वारा गई बजाई बांसुरी का, उनके चलने का तथा उनके मुस्कान, आप कह सकते हैं कि श्री कृष्ण के समस्त सौंदर्य का वर्णन रसखान ने किया था। वे श्री कृष्ण के बहुत बड़े उपासक भी माने जाते थे। विठल दास से शिक्षा लेने के पश्चात वो ब्रज में जाके वहीं पे स्थान पे रहने लगे, और आप देखेंगे कि उनके काव्य में ब्रज के भी लक्षण अच्छे से दिखाई देते हैं। कहने का मतलब है कि इनका संपूर्ण काव्य जो है वह ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। रसखान जी की जो भाषा है वो अत्यंत सरल भाषा है। इन्होंने किसी कठिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। यदि आप उनके पद को पढ़ेंगे तो पद को पढ़ने मात्र से आपको स्पष्ट होगा कि इनके पदों का क्या भाव निकल रहा है। जैसे कि बता चुके हैं कि ये ब्रज में जाके रहने लगे थे, तो इनके काव्य में ब्रज से युक्त शब्दों का आपको भंडार दिखेगा। इन्होंने कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। इन्होंने अपने काव्य में प्रेम की विवलता का इतना अनुरक्त भाव से वर्णन किया है, ये उसको पढ़ने मात्र से ही आपका मन क्या हो उठेगा, विह्वल हो उठेगा। तो पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा पाठ का सारांश हम पढ़ लेते हैं, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो मैं उसको पढ़ देती हूँ। आपकी बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। आपके कुल जो यहाँ सवैये हैं उसमें कुल 4 पद दिए हुए हैं, जिसमें से पहले और दूसरे में कृष्ण तथा कृष्ण की भूमि का वर्णन किया गया है, तथा उसी का ही दिखाया गया है कि हम कहीं और नहीं बल्कि श्री कृष्ण के ही जन्मभूमि पे रहना चाहते हैं। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण करना चाहती हैं। जो आपका तीसरा पद है इसमें सवैया का, उसमें क्या दिखाया गया है कि जो गोपियां हैं वो, तो ये माना जाता है कि गोपियां हैं वो श्री कृष्ण से बहुत अत्यधिक प्रेम करती थी, लेकिन उनकी प्रेम की प्रगाढ़ता इतनी अनन्य थी कि वो स्वयं श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेती थी और उनके जैसा स्वभाव करती थी। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनके मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन किया गया है। तो जो 4 पद दिए हुए हैं उसमें से आपके चौथे पद में क्या वर्णन किया गया है, कृष्ण की मुरली की धुन और उनके मुस्कान का वर्णन किया गया है, तथा जब गोपियां कृष्ण से अलग होती हैं तो गोपियों की विवशता का भी वर्णन किया गया है। तो कुल आपके सवैया के 4 पद हैं, जो कि अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो पहले में कृष्ण और कृष्ण की जन्मभूमि, और तीसरे में क्या था कि उनके द्वारा जो उन्होंने उनका रूप सौंदर्य था उसका, तथा चौथे में उनकी मुरली की धुन तथा उनके मुस्कान और गोपियों की विवशता का वर्णन किया गया है। तो चलिए हम आते हैं अपने पाठ पे। तो आइए चलिए हम अपने पाठ पे आते हैं।
पाठ पैंस पहले आप देख लीजिए कि हम इसके सबसे पहले हम इसके पद को पढ़ेंगे। मानुष हों तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ ब्रज में बस मेरो, चरो नित नंद की धेरु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। ये आपका यहाँ पद है। तो वही चीज़, सबसे पहले किसी भी पद को पढ़ने से पहले, किसी भी वाक्य के अर्थ को जानने से पहले उसके परिचय को जानते हैं। परिचय मतलब सबसे पहले हम संदर्भ पढ़ेंगे। तो संदर्भ में हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सवैये नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। क्या है कि प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सवैये नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है, रसखान जी हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा। ये आपका यहाँ पे संदर्भ हो जाएगा। फिर संदर्भ के बाद हम आएंगे प्रसंग पे। तो प्रसंग में आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान ने श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल व्रज के प्रति लगाव का वर्णन किया गया है, या फिर प्रस्तुत पंक्तियों में, फिर से सुन लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान के श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल व्रज के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। यह आपका संदर्भ प्रसंग हो गया। फिर से एक बार संदर्भ प्रसंग को मैं बता दे रही हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सवैये नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। प्रसंग होगा आपका कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान ने श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल व्रज के प्रति प्रेम का वर्णन किया है। ठीक है, अब हम आएंगे किस पे, अर्थ पे आएंगे। तो चलिए एक एक लाइन पढ़ते हैं और उसका अर्थ बताते हुए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, मानुष हों तो वही रस खानी। मानुष मतलब मनुष्य, हों मतलब यदि हों, हों मतलब हों, तो मतलब तो, वही रसखान उसी रसखान के, बसों व्रज गोकुल गांव के गारन। और बसों मतलब और निवास करूं या रहूं व्रज गोकुल, तो व्रज के ग्वालों के तथा उन गांव के बीच में रहूं। ठीक है, मानुष हो तो वही रसखान। यहाँ पे रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा मनुष्य जन्म हो तो वह कहाँ हो, उसी जगह स्थान पे हो। मानुष हो तो वही रसखान जी कहते हैं यदि मेरा मनुष्य जन्म हो तो वही हो, अर्थात श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर ही मेरा जन्म हो। जब भी मैं मनुष्य रूप धारण करूं तो मैं कहाँ पे जन्म लूं, वहीं उसी धरती पे जहाँ श्री कृष्ण निवास करते हैं। बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और यदि मैं वहाँ पे जन्मूं तो मैं उसी गांव के ग्वारन, व्रज के गोकुल की गांव के ग्वालों के बीच ही मैं वहाँ पे निवास करूं। तो इस लाइन में, संपूर्ण लाइन में रसखान जी ने कहा है कि रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य जन्म पाऊं तो मैं उसी व्रज भूमि पे जन्म लूँ जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, और मैं उन्हीं ग्वालों के बीच में ही जन्म लूँ और उन्हीं ग्वालों के साथ रहूँ। रसखान जी का क्या मानना था कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, इसी वजह से वे वहाँ पर जन्म लेना चाहते थे। वे व्रज की धरती पे जन्म लेना
चाहते थे। इस लाइन का मतलब यही निकलता है कि लिखा है मानुष हो तो वहीं रसखानी। रसखान जी कहते हैं कि मेरा अगर जन्म मनुष्य के रूप में हो तो मैं गांव के ग्वालों के बीच में ही जन्म लेऊं। लिखा है ना, मानुष हो तो वहीं रसखान, बसो व्रज गोकुल गांव की ग्वालन। यदि मेरा मनुष्य हो, रसखान जी कहते हैं, यदि मेरा मनुष्य जन्म हो या फिर मैं मनुष्य रूप में जन्म लेऊं तो ब्रज गोकुल गांव की ग्वालन, मैं उन्हीं व्रज के गोकुलों मतलब वहीं गोकुल के ग्वालों के बीच में ही मेरा जन्म हो। जौ पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जौ पशु, यदि मेरा पशु जन्म हो तो मैं उसी गोकुल की गांव के बीच घूमता फिरता रहूं। मतलब कि मैं नंद की गायों के बीच ही अगर मेरा पशु जन्म हो तो मैं उन्हीं नंद की गायों के बीच में ही जन्म लेऊं। यहाँ पे रसखान जी यही बताना चाहते हैं कि यदि मनुष्य हो या पशु किसी भी स्वरूप में मेरा जन्म हो तो मैं वहीं पे जन्म लेना चाहूँगा जहाँ श्री कृष्ण का स्थान या फिर श्री कृष्ण जहाँ बसते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि व्रज के प्रत्येक कण में श्री कृष्ण का वास है। इसी कारण से वो कहते हैं कि मेरा जन्म यदि मनुष्य रूप में हो तो मैं व्रज की धरती पर ही जन्म लूं और गांव के ग्वालों के मध्य ही रहूं। और यदि मैं पशु रूप में जन्म लूं तो मैं उन्हीं नंद की गायों के ग्वालों के बीच में ही मैं रहूं। तो यहाँ इन दोनों ही लाइनों में रसखान जी बोलते हैं कि मैं चाहे मनुष्य जन्म पाऊँ या पशु जन्म पाऊँ, लेकिन मैं उन्हीं गाँवों में रहना चाहता हूँ जहाँ श्री कृष्ण सदा ही निवास करते थे। अब दूसरी लाइन पे आते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन मतलब पत्थर, हो तो अगर हों तो वही गिरी उसी पर्वत के, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जिसे श्री कृष्ण ने अपनी पुरंदर मतलब अपनी उंगली, कानी उंगली पर धारण किया था। देखिए, पाहन हो तो यदि मैं पत्थर जन्म लूँ तो वहीं गिरी उसी पर्वत के, जो कियो हरि छत्र, जिसको श्री कृष्ण ने धारण किया था, पुरंदर धारण अपने उंगलियों पर धारण किया था। यहाँ पे रसखान जी कहना चाहते हैं कि अगर वो पत्थर भी बने तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। तो अगर मेरा पत्थर का भी जन्म हो तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत के पत्थर के रूप में जन्म लेना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने उसे अपनी उंगली पर धारण किया है। तो यहाँ पे वो आप देखेंगे कि श्री कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम था, जो उनका अनुराग था, वह बहुत ही अनन्य था। उसकी प्रगाढ़ता शायद ही हम सामान्य मनुष्यों के समझ में आएगी, लेकिन वह हर दशा में चाहते हैं कि वह वहाँ जन्म ले जहाँ श्री कृष्ण सदैव ही निवास करते हैं। यदि मनुष्य जन्म ले तो गांव के ग्वालों के बीच में, मतलब व्रज के गांव के ग्वालों के बीच में, पशु जन्म ले तो नंद की गायों के बीच में, और यदि पत्थर में भी हों तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर हूँ जिसे श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर धारण किया हुआ है। जो खग हों तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब की दारण। जो खग हो, और जो खग मीन्स पक्षी होता है, बसेरो मतलब निवास करना, कालिंदी यहाँ पे यमुना के लिए कहा गया है, कुल कदम्ब की दारण, यहाँ कदम्ब के वृक्ष की चर्चा की गई है। जो खग हों तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब की दारण। और अगर मैं पक्षी भी बनूं तो वो यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ ही रहूं। मतलब यहाँ उनकी जो इच्छा है वह यही है कि यदि मेरा पक्षी का भी स्वरूप होता है तो मैं उसी यमुना तट के कदम्ब की डार पर रहने वाले पक्षियों के मध्य में ही जन्म लूं,
जो कि जिसका निवास स्थान कहाँ है, व्रज में। इस प्रकार से कवि चाहे कोई भी जन्म हो, वो रहना कहाँ चाहते हैं, व्रज की भूमि पर ही रहना चाहते हैं। मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा मनुष्य जन्म ही हो, वो ये कह रहे हैं चाहे मेरा मनुष्य जन्म हो, चाहे पशु जन्म हो, चाहे मैं पत्थर बनूं और चाहे मेरा पक्षी का ही जन्म क्यों न हो, लेकिन मैं हर स्थिति में कहाँ रहना चाहता हूँ, मैं हर एक स्थिति में उसी व्रज में निवास करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण वहाँ के कण कण में व्याप्त रहते हैं, कण कण में निवास करते हैं। ये आपका अर्थ हो गया है। फिर से मैं बता दे रही हूँ कि क्या इसमें रसखान जी ने लिखा है। एक बार अर्थ फिर से स्पष्ट हो जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मानुष हो तो वहीं रसखान व्रजय बसो व्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यदि मेरा मनुष्य जन्म हो तो कहाँ हो, उसी व्रज में उसी व्रज के गोकुल में गांव के ग्वालों के बीच ही मेरा जन्म हो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित्य नंद धेनु मझारन। और यदि मेरा मनुष्य और यदि मैं पशु जन्म भी हूँ तो मैं उसी नंद के गायों के बीच में, लिखा ना धेनु मझारन, उन्हीं गायों के बीच में ही मैं चरूं। किनकी गायों के बीच में, नंद की गायों के, नंद की धेनु मझारन, मझारन मतलब कि मध्य में, नंद के गायों के बीच में ही मैं चरूं। यदि मेरा पशु जन्म हो तो मैं नंद की गायों के बीच में ही चरूं। पाहन हो तो वहीं गिरि को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। और यदि मैं पत्थर भी बनूं तो मैं उसी पर्वत अर्थात उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कि श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर धारण किया हुआ है। जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारण। और यदि मेरा पक्षी का जन्म भी हो तो मैं कालिंदी अर्थात यमुना नदी के तट पर कदम्ब की डार के पर निवास करने वाले पक्षियों के बीच में ही मेरा जन्म हो। मतलब मैं किसी भी रूप में जन्म लूँ, मैं कहाँ पे जन्म लूँ, गांव के श्री कृष्ण के ही जन्मभूमि पर मेरा जन्म होवे। चलिए अब आते हैं काव्य सौंदर्य पे। तो यहाँ जो लिखा है कालिंदी कुल कदम्ब, क वर्ण की आवृत्ति बार बार आने पे यहाँ क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ क्या होगा, ये लाइन है आपकी कादम्बिनी कुल कदम्ब की डारण, यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार। ये आपका काव्य सौंदर्य में आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत कविता में क्या, फिर सुनिए, प्रस्तुत कविता में सरल शब्दावली का प्रयोग किया गया है तथा माधुर्य भाव की व्यंजना स्पष्ट होती है। अनुप्रास अलंकार की छटा स्पष्ट हो यत्र तत्र। आप जो ये है नित नंद, यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिखी गई संपूर्ण काव्य में अनुप्रास अलंकार की छटा दृष्टव्य होती है। भाषा सरल एवं स्वाभाविक है। भक्ति रस की व्यंजना स्पष्ट होती है। तो ये आपकी काव्य सौंदर्य हो जाएंगे। अब चलिए हम आते हैं अपने दूसरे पद पे। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो। आठहु सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चरावन बिसारो। रसखान कबौ इन राखिन सौ ब्रज के बन बाग तगाड़ निहारो। कोटिक ए कल धौत के धाम करील के कुंज ऊपर वारो। ये आपकी लाइनें हो गई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, संदर्भ को पढ़ेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में संदर्भ पढ़ना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सवैये नामक पाठ से लिया गया है।
जिसके रचयिता कौन है? रसखान जी हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के सवैये नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। फिर आते हैं हम प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति गहरे लगाव का वर्णन किया गया है। क्या होगा प्रसंग आपका? कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी समस्त वस्तुओं की प्रगाढ़ता का वर्णन किया गया है। चलिए आते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारो। या लकुटी अरु कामरिया। या लकुटी मतलब क्या होती है? लाठी। अरु मतलब और, कामरिया मतलब कंबर, पर मतलब पर, राज तिहूं पुर को तजी डारो। राज मतलब साम्राज्य, तिहूं मतलब तीन, पुर को तजी डारो इनका त्याग कर दूं। यहाँ पे रसखान जी का श्री कृष्ण से तो प्रेम, ऊपर की लाइनों में आप जब पढ़े होंगे तो क्या था उसमें कि वो श्री कृष्ण के साथ रहना चाहते हैं। श्री कृष्ण के जब उनका जन्म हो तो कहाँ हो? जहाँ श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। वो पशु बने तो नंद के गायों के बीच के पशु बने, पत्थर बने तो गोवर्धन पर्वत के पत्थर बने, और क्या पक्षी हो तो उसी यमुना नदी के पे जो कालिंदी नदी के मध्य कालिंदी मतलब यमुना नदी पे जो कदम के डाल पे पक्षियाँ निवास करती हैं, उनके बंधी ही वह पक्षी में जन्म ली। तो अभी तक तो वो अपने जन्म से जुड़े बातों को बता रहे थे कि मेरा जन्म कहाँ हो, जहाँ पे श्री कृष्ण निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि व्रज के प्रत्येक कण में श्री कृष्ण का वास है, इसीलिए मैं किसी भी स्वरूप में जन्म लूँ लेकिन मैं वहीं पर जन्म लूँ। तो यहाँ तो वहाँ श्री कृष्ण से दिखा रहा था। अब क्या है कि वो उनकी चीज़ों को भी कितना महत्व देते हैं, उनकी चीज़ों से भी कितना प्रेम करते हैं। तो लिखा है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारो। मैं यहाँ पे रसखान जी क्या करते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लकुटी अर्थात उनकी लाठी, अरु कामरिया और कंबल पर, तो इस तीनों लोग के राजपाट को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। मतलब कि यदि एक तरफ श्री कृष्ण की लाठी और कंबल रखी रहेगी और दूसरी तरफ तीनों लोगों का सुख रखा रहेगा, तो मैं उन सुखों का त्याग कर दूंगा और श्री कृष्ण की लाठी और कंबल को ही चुनूंगा। मतलब कि उन्हें केवल श्री कृष्ण से नहीं बल्कि श्री कृष्ण की वस्तुओं से भी इतना प्रेम था कि उन वस्तुओं के लिए वो इस तीनों लोगों के सुख का त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शायद ही इतना किसी ने श्री कृष्ण के प्रति अपना जो ये भाव है वो व्यक्त किया होगा। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि ईश्वर से भक्ति तो होती ही है, लेकिन ईश्वर के चीज़ों से भक्ति होना तो ये अपने आप में एक महान बात होती है। तो यहाँ रसखान जी यही कहते हैं कि मैं कृष्ण जी के लाठी और कंबल पे तो तीनों लोगों का जो सुख है, यदि मुझे वो भी मिलेगा तो मैं उसका भी त्याग कर दूंगा। मुझे तो केवल प्रभु की लाठी और कंबल से ही मैं काम चला लूँगा। आठहु सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चरावन बिसारो। आगे की लाइन में लिखा है कि आठहु सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, कि यदि मुझे नंद के गायों को चराने का सुख मिले या चराने का मौका मिले, लिखा है ना कि नंद की गाय चराई बिसारो, यदि मुझे नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो मैं क्या करूँगा? ये जो आठों सिद्धियाँ और नौ निधियों के जो सुख हैं मैं उनका भी त्याग कर दूंगा। कहने का मीन्स यहाँ ये है कि ये जो आठों सिद्धियाँ और नौ निधियाँ हैं वह किसी सामान्य व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, वह उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो इन्हें
एक होता है ना कि बहुत ही प्रयत्न के पश्चात ही हम इन सिद्धियों और निधियों को प्राप्त करते हैं, लेकिन यहाँ पे रसखान जी कहते हैं कि ये 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ यदि मुझे मुफ्त में भी दी जाएं और मुझे ये कहा जाए कि आप इन्हें ग्रहण करेंगे या फिर नंद की गायों को चराएंगे, तो शायद मैं नंद की गायों को चराने का ही सुख लूँगा और इन मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों का तो मैं त्याग कर दूँगा। यहाँ रसखान जी यही कहते हैं कि अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिलेगा तो वो इसके लिए वो 8 सिद्धियों और 9 निधियों का भी परित्याग कर देंगे। रसखान कबो इन आखिन सौ व्रज के वन बाग तगाड़ निहारो। आगे रसखान जी लिखे हैं कि रसखान कबो इन आखिन सौ व्रज के बग बाग वन बाग तगाड़ निहारो। आगे रसखान जी कहते हैं कि जब से मैंने व्रज के वन बाग और तालाबों को देखा है, तब से इन आँखिन सौ मतलब इन आँखों को कोई दृश्य पसंद ही नहीं आता है। प्रस्तुत पंक्ति में रसखान जी यही लिखते हैं कि जब से उन्होंने व्रज के वन बाग और तालाबों को देखा है, तब से उनके आँखों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उन दृश्यों में भी उन्हें कौन दिखाई देता है? श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। उनके अतिरिक्त रसखान जी को कोई और दिखाई नहीं देता है। इसीलिए वे कहते हैं कि जब से मैंने व्रज के वन बाग और तगाड़ मतलब तालाब को देखा है, तब से कोई मुझे और चीज़ अच्छी नहीं लगती, ना ही मैं किसी चीज़ को देखना चाहता हूँ। कोटिक ए कल धौत के धाम करील के कुंज ऊपर वारो। कोटिक ए कल धौत के धाम, मैं करोड़ों सोने से बने हुए महलों को भी मैं त्याग दूंगा यदि मुझे करील के कुंजन ऊपर वारो, यदि मुझे करील की झाड़ियाँ और वन भी मुझे प्राप्त हो उस व्रज का, तो मैं क्या करूँगा कि ये कल धौत मतलब सोने चांदी से निर्मित के धाम महल, कलधौत मतलब सोने चांदी से निर्मित, धाम मतलब महल, कोटिक मतलब करोड़ों। तो यहाँ पे रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे व्रज के करील की झाड़ियाँ ही प्राप्त हो जाएंगी, करील से बनी हुई झोपड़ियाँ ही प्राप्त हो जाएंगी और वन मुझे दे दिया जाएगा, तो मैं उनके ऊपर करोड़ों सोनों के महल को भी न्यौछावर कर दूंगा। मतलब कि यहाँ वो करोड़ों जो एक लोग मानते हैं कि सोना सबसे बहुमूल्य चीज़ होती है, यदि व्यक्ति को मिल जाता है तो उसके भाव ही बढ़ जाते हैं, वो अपने आप को सबसे धनी मानने लगता है। तो यहाँ रसखान जी की आप भक्ति को देखेंगे कि उन्हें करोड़ों अगर सोने के महल भी मिल जाते हैं तो वो तब भी उसका परित्याग कर देंगे यदि उन्हें व्रज की भूमि पर करील की झाड़ियों में रहने को बोला जाएगा, जो कि बहुत ही कटीली झाड़ी होती है, व्यक्ति उसके मध्य नहीं रह सकता, लेकिन उन्हें वह भी चाहिए यदि वह व्रज भूमि की है। तो यहाँ आप देखेंगे कि रसखान की भक्ति की प्रगाढ़ता का तो कोई अंत ही नहीं है, ना ही वैसा आपको कोई भक्त दिखेगा जो कि इतना श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम अनुराग को व्यक्त करेगा। श्री कृष्ण से प्रेम करना तो अलग बात है, लेकिन श्री कृष्ण से संबंधित उनके जन्म स्थान, उनके संपूर्ण चीज़ों से प्रेम करना तो शायद किसी के लिए यह संभव हो पाएगा। लेकिन रसखान जी का आप ये दोनों जो ये पद पढ़े हैं, इन दोनों पदों में आपको ये दिखा होगा कि वो श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं। फिर से मैं एक बार दोनों का बता दे रही हूँ। मानुष हों तो वहीं रसखान बसे व्रज गोकुल गाँव की ग्वारन, जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वहीं गिर को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हों तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान ने श्री कृष्ण एवं उनसे संबंधित या श्री कृष्ण तथा उनसे संबंधित चीज़ों का वर्णन करते हुए कहा है कि मैं श्री कृष्ण के गांव के गोकुल के ही मध्य जन्म लेना चाहता हूँ यदि मेरा मनुष्य जन्म हो तो यहाँ पे वो ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका मानना था कि व्रज के प्रत्येक कण में किसका निवास है, श्री कृष्ण का निवास है। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में व्रज की ही धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यदि उनका जन्म मनुष्य रूप में हो तो वो गांव के क्या करे, वे गोकुल के ग्वालों के बीच में ही जन्म लेना चाहते हैं। पशु रूप में यदि जन्म हो तो वे गोकुल की गायों के साथ घूमना फिरना चाहते हैं। फिर आगे की पंक्ति में क्या था कि पाहन हो तो वहीं गिरी को, और यदि पत्थर का जन्म लूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए उसको अपनी उंगली पर धारण किया था। और यदि मैं जो खग और यदि मैं पक्षी भी बनूं तो कालिंदी कुल कदम्ब की डारन बसेरो करो मिली, मतलब यमुना के तट पर कदम्ब की डार पर बसेरो रहने वाले पक्षियों के बीच में ही मैं जन्म लूं। इस प्रकार से कवि चाहे कोई भी जन्म हो वो व्रज की भूमि पर ही जन्म लेना चाहते हैं। अगला था कि या लकुटी अरु कामर या पर राज तिहि पुर को तजी डारो, आठहु सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सौ ब्रज के बाग वन बाग तगाड़ निहारो, कोटिक एकल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति बड़ा ही प्रगाढ़ या बड़ा ही लगाव देखने को मिलता है। यहाँ पे वे कहते हैं कि या लकुटी अरु काम मरिया पर राज तिहि पुर को तजी डारो, यदि वे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए क्या करते हैं कि तीनों लोगों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि उन्हें तीनों लोगों का सुख भी प्राप्त हो तो वो श्री कृष्ण के लाठी और कंबल के आगे उसका परित्याग कर देंगे, अर्थात कि वो श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के सहारे ही अपना जीवन बिता देंगे, लेकिन उस तीनों जो सुख है, जो तीनों लोगों का सुख है, उसको कभी भी धारण नहीं करेंगे। आठहु सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चरावन बिसारो, यदि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं वहाँ नंद की गायों को चराऊं तो ये जो आठों सिद्धियाँ और नौ निधियाँ हैं मैं इनका भी परित्याग कर दूंगा, अर्थात कि उन गायों के चराने के से जो मुझे सुख मिलता है वह शायद इन आठों सिद्धियों और नौ निधियों को प्राप्त करने के पश्चात नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए यदि मुझे कभी मौका मिलेगा कि मैं नंद की गायों को चराऊं तो मैं नंद की गायों को ही चराऊंगा, लेकिन उस आठों सिद्धियां और नौ निधियों का त्याग कर दूंगा। रसखान कबो इन आखिन सौ व्रज के वन बाग तगाड़ निहारो। रसखान जी यहाँ कहते हैं कि यदि रसखान जी यहाँ कहते हैं कि जब से मैंने व्रज के वन बाग और तालाब को देखा है तब से मुझे इन आँखों को कुछ भी भाता नहीं है, अर्थात कुछ भी पसंद हमें नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की सुंदरता तो कहीं अन्यत्र मिलती ही नहीं है। कोटिक ए कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो, यदि मुझे उस व्रज भूमि पर करील से की झाड़ियों का कुंजन का की झोपड़ी भी यदि मुझे मिलती है तो मैं क्या करूँगा कि उसको भी न्यौछावर कर दूंगा। किसके ऊपर? जो सोने से निर्मित मुझे अगर महल दिए जाएंगे, करोड़ों सोनों से निर्मित अगर मुझे महल दिए जाएंगे तो मैं उसको भी क्या करूँगा, उसका भी त्याग कर दूंगा। वारो मतलब उसको भी न्यौछावर कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वह करील के वृक्ष के से करील की झाड़ियों से बनी हुई वह झोपड़ी ही मुझे बहुत सुख प्रदान करेगी, इसीलिए मैं इनका परित्याग कर दूंगा। तो आप यहाँ साहित्यिक सौंदर्य में लिखिएगा कि
कि प्रस्तुत पद में व्रज भाषा से युक्त सरल तथा प्रवाहित भाषा का प्रयोग किया गया है, सरल स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया गया है। यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार, जैसे कि आपका वन बाग, इस तरीके से जहाँ दो शब्द करील कलधौत करील कुंजन, ये आपके हो गए यहाँ पे। नवोनिधि, तो इस तरह से जैसे शब्द आपको मिलेंगे, जिस किसी भी लाइन में यदि एक से अधिक वर्ड अगर मिलते हैं तो वहाँ आपका अनुप्रास अलंकार होगा। भक्ति रस, ये आपके सारे हो जाएंगे। तो आपका आज यहाँ ख़त्म करते हैं। बाकी के जो 2 पद बचे हैं वो मैं आपको अगले पार्ट में, अगले आपके क्लास में पढ़ा दूँगी।